अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल हैं। आज कुछ बात करते हैं पाकिस्तान के हालात पर, पाकिस्तान की इकॉनमी पर। इकॉनमी नहीं, इकॉनमी। जल्दी में कुछ अल्फाज गलत बोल जाते हैं हम, थोड़े एशियन टिपिकल। खैर, तो 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तब से लेके आज तक, इस वीडियो के बनने तक तब्दीली आई कि नहीं आई? हर पाकिस्तानी का एक ही सवाल है। टीवी चैनल्स खोल लो, बड़े से बड़ा तजिया नगार बैठ के बातें कर रहे होते हैं, करंट अफेयर्स, दिस एंड दैट, ह्यूमर्स, जोक्स, क्रैक्स हो रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है हमारे मुल्क की? कभी किसी ने जानने की कोशिश की है? हाँ, अगर सच में ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश करें, आप, मैं, हम सब गायब कर दिए जाएंगे। क्या कहूँ यार, गाना इस मौके पे मुझे याद आ गया। मेरी माँ ने पकाए आलू अंडे, मैनू लगते नहीं चंगे। खैर, करंट सूरत हाल क्या है पाकिस्तान की? मुलाजमत नहीं है या है? टमाटर, चीनी, आलू, प्याज महंगा है या नहीं है? यार, हमें ये समझ नहीं आती कि दुनिया चांद पर पहुंच गई है और हम अभी तक वेजिटेबल्स और ये ग्रॉसरी के चक्करों में पड़े हुए हैं। कब निकलेंगे भाई? कब आएगी असल में तब्दीली? यार देखो, प्रॉब्लम ये है कि लुक एट दिस तुर्की में देखें आप। तुर्की में तैयब एर्दोगान ने डिलीवर किया अपनी आवाम को और प्रूव किया दैट ही इज़ द बेस्ट, और वो आपके लिए सोच रहा है, और आवाम ने इस चीज़ का उसे पे बैक दिया एक अच्छे अंदाज में। तो हर इदारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मसले अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तुर्की में अवाम तैयब एर्दोगान के साथ खड़ी हुई थी, इनकलाब आया। आज आप देख लें तुर्की कैसा है, कितना स्टेबल है। यार भाइयों, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, जो हमारे भाई जज्बात में आकर बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, वो थोड़ा सा सोचें मुल्क के लिए बेहतर क्या है, तरक्की किस लिए। आने वाली नस्ल जो आएगी इस दुनिया में, उसके लिए हम कुछ अच्छा छोड़ के जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? क्या वो भी हमारी तरह टमाटर, चीनी, प्याज में फंसे रहेंगे या इससे कभी बाहर भी निकलेंगे? इसके लिए सिर्फ अवाम में इत्तेफाक, यकजहती, शऊर, अवेयरनेस, व्हाटएवर यू कॉल्ड, ये कुछ चाहिए। कुछ अच्छे व्लॉगर्स हैं मुझे जो लगते हैं, जो बात करते हैं बिल्कुल परफेक्ट टू द पॉइंट, लाइक मिस्टर गंजी स्वैग, और काफ़ी और लोग भी हैं जो अच्छी अच्छी बातों को और अच्छी अच्छी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, और कुछ तो अपने केसेस लेके पाकिस्तान में अच्छाई के लिए, एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए कोर्ट कचहरियों में भी बेचारे ख्वार हो रहे हैं। क्या होगा यार? वकला को भी ये बात समझनी चाहिए कि उनकी आने वाली नस्लें एक हेल्दी पाकिस्तान में जिएं, एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो यार, साफ़ सुथरा, हेल्दी। जस्ट लाइक लुक एट दिस, अज़रबैजान आप जाएं, सफाई का निज़ाम चेक करें। आप तुर्की जाएं, इटली, फ्रांस, यार कब हम लोग मतलब, कराची रोशनियों का शहर होता था। गटर्स, कचरे का सब्जेक्ट, कचरे का टॉपिक, उसको लीड कर रहा है हमारे मतलब अफवानों तक। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है कि हम उसको एक लो लेवल पे डील ही नहीं कर सकते, और लॉ एंड ऑर्डर की भी यही हालात है। थोड़ा सा कुछ मसला हो जाए तो जी फौज को तलब करें, कुछ कहीं अपना फायर का इशू है कोई बिल्डिंग का, तो वहाँ 8-8, 20-20 घंटे लग रहे हैं जी, फायर ही नहीं काबू हो रही। क्यों कमज़ोर हैं हम लोग इतने? क्यों नहीं हम लोग ऐसी चीज़ों पे तवज्जो देते हैं, या बजट ऐसी चीज़ों पे ख़र्च नहीं करते कि जहाँ से आवाम को राहत मिले और आवाम के दिल से आप लोगों के लिए दुआएं निकलें। टैक्स भी अब तो लोग देना शुरू हो गए हैं,
और क्या कहूँ मैं, क्या सच में हम पाकिस्तानी तब्दील होना चाहते हैं? प्लीज़ कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए।